समनिक्रम भारत के मीडिया में विक्रांत गुप्ता एक ऐसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं जिनकी बातें अक्सर व बेशतर भारतीयों को काफी बुरी लगती हैं, लेकिन फिर भी वो खुलकर ना सिर्फ सच बयान करते हैं बल्कि खासकर पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस अच्छी लगती है उस पर खुलकर ना सिर्फ उनकी तारीफ करते हैं बल्कि अगर बुरी परफॉर्मेंस हो जाए तो उस पर जातियात पर उतरने के बजाय कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते दिखाई देते हैं। यही वजह है जितना प्यार उन्हें भारत में मिलता है उससे ज्यादा पाकिस्तानी उनसे प्यार करते हैं और उन्हें देखना पसंद करते हैं। अब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक जबरदस्त तब्दीली ये आई है कि पाकिस्तानी सुपरस्टार शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और बाकायदा रमीज राजा ने इसका ऐलान भी किया है। और जब रमीज राजा का ये ऐलान सामने आया तो भारतीय सहाफी अपने स्टूडियो में बैठकर शाहीन शाह अफरीदी और रमीज राजा का जब मजाक उड़ा रहे थे तो स्टॉक में न बैठे होने के बावजूद विक्रांत गुप्ता बाहर से उठकर आए और उन्होंने एक शटअप कॉल दी उस सहाफी को और खुलकर बताया कि पाकिस्तान ने जो कुछ किया है उसमें उनका मजाक नहीं उनकी तारीफ बनती है। चूंकि पाकिस्तान का शाहीन अफरीदी जैसे ही इंजर्ड हुआ उन्होंने फौरन अपने बाकी पेसर्स पर काम करना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने 2-3 ऐसे खिलाड़ी तैयार कर दिए कि अगर शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप में नहीं भी होते तो फिर भी पाकिस्तान बड़ी आसानी से बड़ी बड़ी टीमों को इन पेसर से मात दे सकता है। जबकि हमने इसके बरक्स क्या किया कि हमारा एक बुमराह इंजर्ड हुआ तो उसके बाद हम सर पकड़कर बैठ गए कि हम अब किसको खिलाएं और किसको ना खिलाएं, हमारे पास बैकअप के लिए कोई प्लेयर तक तैयार नहीं। यानी अगर ये कहा जाए कि विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान का या पाकिस्तानी मैनेजमेंट का साथ देते हुए अपने उस सहाफी को जो बड़ी बड़ी भड़के मार रहा था, पाकिस्तानी पेसर और चेयरमैन के खिलाफ बातें कर रहा था, उसे एक शटअप कॉल दी जो आगे चलकर आपको डिटेल में सुनाते हैं। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में इस बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। खबर पाकिस्तान से आ रही है। वहां पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा जो आई थिंक प्लेयर से ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं, उन्होंने अभी अभी एक चैनल को, लोकल चैनल को वहां पे बताया है कि भाई शाहीन शाह अफरीदी, बाय द वे उन्होंने कहा है कि भारत के खिलाफ यानी 23 अक्टूबर को जो पहला मैच है T20 वर्ल्ड कप का मेलबर्न में, उसके लिए वो फिट हो जाएंगे, यानी वो मैच खेल रहे हैं। और अब भारत, हम लोग ये सोच रहे थे कि मुझे एटलीस्ट ऐसा लगा था स्ट्रगल होगा शाहीन शाह अफरीदी के लिए क्योंकि नी इंजरी है फास्ट बॉलर की, तो मुझे लगा था देखो कैसे होगा। बट खबर जो रमीज राजा ने दी है कि पीसीबी ने भी अब कंफर्म कर दिया, विच मीन्स आई थिंक वो सही रास्ते पे तो है जहां तक कि उनकी रिकवरी का है, या फिर वो मैसेज उनका पीसीबी को हो कि मेरी काम, अभी मैं काम हूं, मेरे पैसे अगर रीइंबर्स नहीं करे तुमने सर्जरी के तो स्टॉर्म आएगा, छोड़ूंगा नहीं। और रमीज राजा ने इसीलिए उनको कह दिया कि भाई आप वर्ल्ड कप जाएंगे। यू कांट रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टॉप एंड कीप थ्रोइंग स्टोन्स एट एवरी बार्किंग डॉग। Yes. आपने वो बार्किंग वाला नहीं लेके आया। नहीं, मैंने बोला ना हर कुत्ते को आपने बोला हर राह चलते कुत्ते को। अच्छा, भौंकना भी लाना है। हर राह चलते हुए कुत्ते को जो भौंक रहा है उस पे आप रुक के पत्थर नहीं मारोगे, वरना अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे। तो जी खबर तो मतलब शाहीन शाह, मतलब एक जो हम बात कर रहे थे ना जसप्रीत बुमराह, ऐसा नहीं कि जसप्रीत बुमराह ने आपको कोई वर्ल्ड कप जिताया है, ठीक है, दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर है, तो जिताया तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी एग्जैक्टली, बट एक साइकोलॉजिकल एज आपको शायद से मिल जाता है जब आप अब खेलेंगे। अब देखिए हम मोहम्मद आमिर हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, मैं पीछे रीस टॉपली, मतलब मैं बड़े इवेंट्स, अगर सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं तो एक ये होता है ना कि यार इन्होंने मुझे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, अंदर आती है बॉल, मैं बाहर चले जाता हूं, तो वो दिमाग में एक हो जाता है। और शाहीन शाह अफरीदी एक नाम, एक पेडिग्री लेकर तो आते ही हैं, तो थोड़ा मैंने कहा क्रिश्चियन बेल कहां से आ गए, खैर तो चलो यार आगे क्या कर रहे हो, मैं सुन रहा हूँ आपकी बैच में आप इधर उधर चले जाते हो। देखे ना इनका जैसी कुछ टीम में आता है इनका ध्यान वहीं चला क्या करते हैं यार। शाहीन शाह अफरीदी हैज बीन डिक्लेयर्ड फिट है क्या? कब? अभी जब हम डिसाइड नहीं कर रहे थे। किसने किया डिक्लेयर फिट? पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा ने। और क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि शाहीन शाह अफरीदी को घबराने की जरूरत नहीं है, उनके जो भी पैसे लग रहे हैं इंग्लैंड में वो सब रीइंबर्स करेंगे। तो शाहीन शाह अफरीदी ने बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ है। शाहीन शाह अफरीदी ने आज दोपहर में एक पोस्ट किया, समंदर किनारे बीच में, अब पीछे पानी दिख रहा है और शांत है, वो बोल रहे हैं काम बिफोर द स्टॉर्म। तो वो आई थिंक एक इंडिकेशन दे ही दिया था कि इज मतलब रिकवर कर रहे हैं, रास्ते में चल पड़े हैं, मतलब काम एज इन वो काम कर रहे हैं, काम स्टॉर्म से पहले काम शुरू हो चुका है। नहीं, ये अंग्रेजी वाला काम था। अच्छा, CALM। तो रमीज राजा ने उसको पढ़ा, उन्होंने रिएक्ट किया है उस पर, उन्होंने कहा है कि पैसे उनके सारे रीइंबर्स हो जाएंगे, तो स्टॉर्म मत आए, स्टॉर्म मत भेजना। नहीं, मुझे ये नहीं यार, मुझे सिंपल तरीके से बताएं कि आप क्यों कह रहे हैं कि वो पहला मैच खेला। हाँ जी, मेरा माइक ऑन है। आप क्या बोल रहे हैं?
कि वो आप कैसे कह रहे हैं कि वो पहला मैच खेल रहे हैं? हो गए या नहीं बोला, नहीं, हो तो ये तो जाएंगे फिर बोला मतलब ना। आप ये तो आप फिर निखिल वाला सवाल पूछ रहे हैं। निखिल वाला सवाल पूछ रहे हैं। तो और क्या पूछेंगे? निखिल क्या पूछेंगे? मतलब जैसे उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ बोर्ड प्रेसिडेंट ने जब कहा था कि भाई डू नॉट जंप द गन, अभी देख रहे हैं जसप्रीत बुमराह की इंजरी को, तो आप उनको ले सकते हैं उनकी फेस यार राहुल, आप ना इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आप सीधी बात नहीं कर रहे हैं। अरे पीसीबी चेयरमैन है रमीज क्या राजा, बोले? मैं वही तो जानना चाहता हूं तब से। उन्होंने कहा है कि ही विल बी फिट फॉर द फर्स्ट मैच अगेंस्ट इंडिया ऑन अक्टूबर 23 इन मेलबर्न, दैट इज शाहीन शाह अफरीदी। बस उन्होंने एक सहाफी, हमारे एक सहाफी को दोस्त हैं, उनको ये बात कही है। ये माइंड गेम नहीं हो सकता किसका? पाकिस्तान के इससे क्या फर्क कुर्सी पड़ेगा? चली जाएगी। हाँ, आपको पता है वहां अगर ये मतलब नहीं फिट हुए नहीं हुए तो- तो रवीज राजा की कुर्सी गई। नहीं, यू नेवर नो भाई, वहां नहीं, देखिए उन्होंने कहा हो सकते हैं भाई, उनको भी तो नहीं पता ना, मतलब उनको ये रिपोर्ट आई होगी। आई थिंक ये एक तरह से मैं ये मानूंगा कि फर्स्ट स्टेप है। यस, इसका मतलब ये नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी 23 अक्टूबर को बॉल डालेंगे ही डालेंगे। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये नहीं है। मतलब आप बोल रहे हैं ऐसा नहीं होगा। शाहीन अफरीदी कहां पे हैं अभी? इंग्लैंड में होंगे। इंग्लैंड में अभी वो रिकवर कर रहे हैं। तो मेरा ये पॉइंट है कि रमीज राजा ने ये जरूर अश्योर किया है सबको कि भाई ही इज ऑन हिज वे टू रिकवरी, ठीक है, और वो आपको खेलते दिखेंगे। बट मैं अभी मानता हूं कि कोई भी यहां पे बैठ के ये नहीं कह सकता कि जी वो खेलेंगे ही खेलेंगे। मैं ये इतना कह रहा नहीं, वो हूं। तो हालांकि वो उन्होंने पाकिस्तान की तो मतलब ये भी है कि विदाउट शाहीन शाह अफरीदी उन्होंने जो बाकी बॉलर्स थे वो तैयार कर लिए हैं। हमने विदाउट बुमराह अपने आप को तैयार नहीं किया, बाय द वे। हमारे लेट अस तो बी अभी ऑनेस्ट। पता ही नहीं है कि आपका है कौन? बुमराह को replace- replacement अभी। पाकिस्तान जो मर्जी कह लो, वो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी से उभर आया था। उन्होंने अच्छी पौध तैयार कर ली। अपना नसीम, हसनैन, हैरिस रऊफ, इनके पास 3 अच्छे फास्ट बॉलर मोहम्मद हैं। वसीम। मतलब ये 3 अच्छे हैं ही हैं। सो आपको ज्यादा होता है। धानी तो वर्ल्ड कप टीम में वर्ल्ड कप टीम में नहीं है ना। धानी आप भी तो- खेल रहे हो अभी आज क्या मैच? नहीं, वो मैंने देखा, बट वो वर्ल्ड कप टीम में नहीं है। मे बी अगर शाहीन शाह अफरीदी अवेलेबल ना हो तो आप डाल दे किसी को। हाँ, ये भी नहीं हो सकता है। शाहीन शाह नहीं, ये तो साफ हो गया कि शाहीन शाह अफरीदी वर्ल्ड कप की टीम में है। वो पहला मैच खेले या दूसरा खेले या तीसरा खेले, वो फिर भी रिस्क ले सकते हैं, मच एज दे वुड वांट कि यार पहला ही मैच फिट हो जाए अगेंस्ट इंडिया। साइकोलॉजिकल एज होता है यार, बड़ा मैच, वही तो मैच है। इंडिया पाकिस्तान दोनों के लिए वही मैच है। 23 अक्टूबर की शाम को आपको पता चल जाएगा, शाम इंडिया टाइम 5 साढ़े 5 बजे, कि आप सेमीफाइनल जा रहे हो या रुक भी सकते हो। अगर आपने पाकिस्तान को हरा दिया इंडिया ने, तो आप सेमीफाइनल जा रहे हो। एंड सेम गोस फॉर पाकिस्तान। हारने वाली टीम को फिर दिक्कतें आएंगी। सो अगर उनको लगेगा कि शाहीन शाह अफरीदी ने एक आधा बॉम्ब मैच खेल लिया, बॉल डाल दिया, तो ही माइट प्ले। बट कच्चे जब आता है, कोई इंजरी से आता है, उसको इतना आसान नहीं होता डाल। बिल्कुल। मेरा ये पॉइंट है।